अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो लेट्स गो। अभी तक तो हमने ये पढ़ लिया कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन बनता है कि हाउ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कैसे रिवॉल्व करता है। तो इसका आंसर अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसमें यह बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस कैसे रिवॉल्व करता है। और आंसर है शेल्स के थ्रू या एनर्जी लेवल्स के थ्रू। जो जिस एटम की जो एनर्जी होगी अपने रिस्पेक्टिव एनर्जी और अपनी रिस्पेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू उस लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के। नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है कि एनर्जी लेवल जो होते हैं वो उनकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 2 3, ठीक है, हर किसी की अपनी होती है। उसको हम एन से डिनोट करते हैं उनकी वैल्यू के, मतलब इसकी एन 1 है, मतलब इसकी वैल्यू 1 है इस एनर्जी लेवल की। सेकंड बात हमारे पास आती है कि इसको हम अल्फ़ाबेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो इनके लिए जो अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं वो होते हैं के, एल, एम और आगे सो ऑन। अभी तक आप लोगों के लेवल के लिए के, एल और एम का पता होना ज़रूरी है, यानी फर्स्ट को हम के कहते हैं, सेकंड शेल को हम एल कहते हैं और अगली को एम। इसके बाद आती है एनर्जी। अब हर शेल की अपनी एनर्जी होती है। जो शेल जितनी न्यूक्लियस के करीब होगी उसकी एनर्जी उतनी मिनिमम होगी, यानी उतनी कम होगी। तो जैसे फर्स्ट शेल हुई जो कि न्यूक्लियस से सबसे करीब में है, तो उसकी मिनिमम एनर्जी है, लेकिन जो दूर है जितना दूर होते जाएंगे फिर उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। अगर यहाँ हम एग्जांपल देखें के, एल और एम में, तो के सबसे करीब है क्योंकि वो फर्स्ट पे है, तो उसकी एनर्जी सबसे कम है। के शेल की एनर्जी सबसे कम है और एम की उससे ज़्यादा। एम क्योंकि इन तीन में सबसे दूर पे है तो उसकी मैक्सिमम है। अब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं सब शेल में। अब सब शेल के अंदर हमारे पास दो मेन पॉइंट आते हैं, एस सब शेल और पी सब शेल। अब हर सब शेल की अपनी एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की। जैसे हमारे पास जो एस सब शेल है उस वो जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी अकोमोडेट करता है, और इसी तरह जो पी सब शेल है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी जो एस शेल होगी उसके अंदर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, उसमें मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, 1 या 2। और पी में 1 2 3 4 5 6, 6 से ज़्यादा नहीं आ सकते, लेकिन 6 तक हो सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि एटम का एटॉमिक नंबर क्या है या जो भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, तो उस हिसाब से हमारे पास हम देखेंगे कि किसके अंदर हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स डालने। अब यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा है इससे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन या उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत क्लैरिटी हो जाती है कि आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पे देखें तो अरेंजमेंट और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है जो कि हम शेल्स में करते हैं या हम उसकी शेल्स में और ऑर्बिट्स में देखते हैं, उस सब अरेंजमेंट को, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम देते हैं। जितना पढ़ा है इसमें हमने 3 चीज़ें मेन याद रखनी है। नंबर फर्स्ट पॉइंट है कि एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, क्योंकि उससे हमें इलेक्ट्रॉन्स का पता लगेगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। नंबर सेकंड चीज़ है सीक्वेंस ऑफ शेल्स एंड सब शेल। जो भी शेल्स और सब शेल्स के सीक्वेंस है उनकी एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग उसको याद रखना। नंबर थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट ये बनता है कि किस सब शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी है। जैसे हमने पढ़ा था कि एस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी के अंदर 6। ये 3 पॉइंट मेन पॉइंट हैं। लास्टली अब हम देखते हैं एक एग्जांपल। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल नजर आ रही 1s2 कोमा 2s2 कोमा 2p6 कोमा 3s2 कोमा 3p6। अब ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये भी हमें पता लगेगा। नंबर फर्स्ट चीज़ है जो आपने देखनी है कि जो इसमें नंबर जैसे 1 2 2 3 2 3, जो फर्स्ट फर्स्ट नंबर है वो नंबर रिप्रेजेंट करते हैं शेल नंबर को, कि अगर 1s2 है तो उसमें 1 जो है वो फर्स्ट शेल को रिप्रेजेंट करें। नंबर सेकंड चीज़ है हमारे पास लेटर। लेटर ये जो एस और पी आ रहे हैं ये किसको? सब शेल को। जैसे हमने पढ़ा था कि एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लास्टली हम देख रहे हैं
जो उसके आगे सबसे एंड पे उसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट बनती है, मतलब सुपरस्क्रिप्ट यानी पावर, मतलब 1s2। इसमें जो 2 है वो उसकी पावर है, उसकी सबस्क्रिप्ट है। और उससे हमें क्या पता लगता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के अंदर, इस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो 1s2 में हमें क्या पता लगता है कि 1 शेल का नाम नंबर है, 2 जो है वो उसकी पावर है जो कि इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एस सब शेल को, जो कि लेटर है एस, वो सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हम सबको काउंट करें, लाइक 1s2 में 2 को काउंट करें और सबकी तरह पावर को काउंट करें, तो हमारे पास वैल्यू आती है 18। और 18 किसका एटॉमिक नंबर है? एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होते हैं। 18 किसका एटॉमिक नंबर है? ऑर्गन का। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है ऑर्गन की। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।